and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss traveling allowance. It is 2026 part 2. In this part, I will discuss 20 MCQs and also very briefly and very lucidly, I will explain traveling allowance on tour. Travel entitlement by air, international travel entitlement, steamer or mileage allowance, or important travel rules. So definitely the session would be interesting one. And if till the end, if you listen the video, you can get complete information. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. You see my channel name, it is Asit Governmental Guru. Let's compete. So please subscribe my channel, like my channel, and share my channel to your friends, so that also they can get benefit. Also you join my WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channel links are there. One is t.me/bapi2034 and second Telegram channel link, it is t.me/asit2034. If you join the channel, then you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start traveling allowance part 2. First I will discuss traveling allowance on tour. Rule position, you remember, it is FR 46 fundamental rule. It is 46. It is SR supplementary rule. It is supplementary rule 46. Still remember supplementary rule 46. It is FR actually. It is wrong one. So what is TA on tour? Traveling allowance on tour. So when a government employee travels outside headquarters for official duty, they have given traveling allowance. Suppose you have gone on tour training, and you leave your present headquarter and move to another headquarter, move to another duty point for some official work, for some training. So in that case, you can get traveling allowance. So ये जो कैलकुलेट होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो पता चल गया कि जो हमारा जो परमानेंट हेडक्वार्टर है, वहां से आप मूव करके एक टेम्पोररी हेडक्वार्टर को आप जाओगे, ठीक है, अनदर ड्यूटी पॉइंट को जाओगे, ठीक है, टूर के लिए, ट्रेनिंग के लिए. सो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ना? ड्यूटी पॉइंट और रेसिडेंस एट हेडक्वार्टर्स टू ड्यूटी पॉइंट एट द टूर स्टेशन. दोनों हो सकता है कि आपका जो ड्यूटी पॉइंट है वहां से जो टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट, और आपका रेसिडेंस एट हेडक्वार्टर, आपका हेडक्वार्टर में आपका जो रेसिडेंस है, रेसिडेंस से आप डायरेक्टली जो टेम्पररी टूर स्टेशन को आप जाओगे, ठीक है. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. कभी कभी हमारा कंफ्यूजन होता है कि ओनली जो ट्रैवलिंग अलाउंस हमको मिलता है वो बेसिकली क्या होता है ना, जो ड्यूटी पॉइंट है वहां से परमानेंट ड्यूटी पॉइंट टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट. हाँ, वो तो ठीक है, मगर रेसिडेंस से भी आप ले जाइए, रेसिडेंस एट हेडक्वार्टर्स टू ड्यूटी पॉइंट एट द टूर स्टेशन, ठीक है. तो एंड बैक, क्लियर. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है. परमानेंट ड्यूटी पॉइंट टू टेम्पोररी स्टेशन की रेसिडेंस एट परमानेंट हेडक्वार्टर टू टेम्पोररी टूर स्टेशन, जैसे भी ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो नेक्स्ट वन. उसका आपको ट्रैवलिंग अलाउंस में क्या क्या मिलेगा, ठीक है. यदि आप टूर में जाते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, और कोई ऑफिशियल ड्यूटी पर्पज में आप टेम्पोररी ड्यूटी स्टेशन को जाते हो, तो वहां पर आपको आपका ट्रैवलिंग अलाउंस में आपको क्या क्या मिलेगा. फर्स्ट वन, ट्रैवल कॉस्ट. चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, कि बस में, कि एयर में, कि शिप में, ठीक है, तो ट्रैवल कॉस्ट आपको मिलेगा टू एंड फ्रो, ओके, ऑनगोइंग एंड रिटर्न. जैसे एक ट्रेन रिलेटेड दिया कि इफ यू ट्रैवल फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली, आपका ये परमानेंट ड्यूटी स्टेशन है, ओके, परमानेंट ड्यूटी स्टेशन. आप दिल्ली जा रहे हो, ये टेम्पोररी ड्यूटी स्टेशन है, ठीक है. तो दिल्ली में आपका ट्रेनिंग है कि ऑफिशियल पर्पज के लिए आप जा रहे हो,
तो जो ट्रेन फेयर है वो रीइंबर्स होगा। मगर आप किस में एंटाइटलमेंट है, क्या आप फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास, तो आगे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ट्रैवल कॉस्ट, ठीक है। सेकंड वन रोड माइलेज। रोड माइलेज क्या है, जो किलोमीटर हिसाब से मिलता है। जैसे आपका खुद का व्हीकल, सपोज यू कैन यूज योर ओन कार, यू कैन यूज योर ओन बाइक, कि हायरिंग टैक्सी, कि हायरिंग ऑटो, तो परमानेंट स्टेशन को जाने के लिए, ये सब रोड माइलेज में आता है। इसमें क्या है, पर किलोमीटर पेमेंट होता है। यू विल गेट माइलेज अलाउंस पर किलोमीटर पेमेंट। अच्छा, ये जो पर किलोमीटर पेमेंट फिर टू टाइप्स है। आप देखा होगा कि पर्टिकुलर स्टेट में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो डिक्लेयर करता है कि एक्चुअली जो माइलेज है पर किलोमीटर इतना पेमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। यदि वो नहीं है, यदि सपोज कंसर्न स्टेट और उसका नेबरिंग स्टेट, कंसर्न स्टेट में नहीं है तो नेबरिंग को लेंगे, ठीक है, कि पर किलोमीटर एक्चुअली इतना पेमेंट होगा। सपोज ये नहीं है, ना स्टेट में है ना नेबरिंग स्टेट में है, तो अभी जो जैसे कार के लिए आपको मिलेगा 30 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा, और आपका बाइक के लिए 15 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा। मगर इसमें क्या है, यदि द कंसर्न स्टेट का स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया है कि माइलेज जो है पर किलोमीटर क्या है, कि उसका नेबरिंग स्टेट में भी वो नहीं है, जब नहीं है तब ये लिया जाएगा। इसको भी आगे में हम डिस्कस करेंगे। तो माइलेज अलाउंस बेसिकली पर किलोमीटर, यू विल गेट माइलेज अलाउंस पर किलोमीटर पेमेंट व्हेन यू ट्रैवल बाय रोड। जब आप रोड में ट्रैवल करेंगे तो पर किलोमीटर पेमेंट, यू कैन यूज योर ओन कार, यू कैन यूज योर ओन बाइक, कि हायरिंग टैक्सी, कि हायरिंग ऑटो, तो ये सब आ जाता है रोड माइलेज में, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल में दे दिया, इफ यू हायर ए टैक्सी फॉर 50 किलोमीटर तो माइलेज अलाउंस इज पेड एज पर रूल्स, ठीक है। तो 50 आप टैक्सी हायर किया और डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर, जो स्टेट, जिस स्टेट में आप मूव कर रहे हो उसका जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो माइलेज एक्चुअली अलाउंस डिक्लेयर किया है कि पर किलोमीटर इतना पेमेंट होगा, तो उसके हिसाब से होगा। यदि नहीं होगा, यदि ऐसा कुछ कंसर्न स्टेट में नहीं है कि नेबरिंग स्टेट में नहीं है, तो कार के लिए, टैक्सी के लिए मैं कितना बताया, ₹30 पर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन दिल्ली अलाउंस। दिल्ली अलाउंस आप जानते हो बेसिकली आपको फूड जो के लिए मिलता है, ठीक है, दिल्ली अलाउंस। तो उसमें कुछ वाउचर आपको देना नहीं पड़ेगा। लोकल एक्सपेंसेस फूड, बेसिकली फूड के लिए मिलता है, ठीक है। और उसका टाइमिंग भी है दिल्ली अलाउंस का। जैसे टाइमिंग क्या है, सपोज मैं बताया था, जैसे लेस देन 6 आवर्स है, लेस देन 6 आवर्स 30% मिलेगा, 6 आवर्स टू 12 आवर्स 70% मिलेगा, और ग्रेटर देन 12 आवर्स आपको 100% मिलेगा। तो उसके हिसाब से, तो फूड में सपोज आप एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 6 to 8 पे लेवल 6 to 8 है, अभी जो 100% डीए मिलेगा आपको, मैक्सिमम जो है 100% डीए है, ये 1000 रुपीज है, ठीक है। सपोज आप बोलेंगे कि 9 to 11, तो फूड के लिए आपको मिलेगा 100% डीए ₹1125, ये 100% है, ठीक है। सिमिलरली सपोज आपका पेस लेवल 12 to 13 ए है, तो उसमें आपको 100% यदि आपको डीए मिलेगा तो वो है 1250, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो वो डेली अलाउंस में आ जाता है। तो 3 चीज आपको बताया, एक ट्रैवलिंग के लिए, और एक माइलेज अलाउंस, और एक है डेली अलाउंस। इसको याद रखिए, 3 चीज आ जाता है, ओके, जो ट्रैवलिंग अलाउंस में आपको मिलेगा। तो इसको आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सपोज इसमें देखिए, इफ यू आर ऑन टूर फॉर 3 डेज, तो डीए कितना दिन मिलेगा, डीए इज गिवन फॉर 3 डेज, ठीक है। यहां पर देखिए, इफ यू आर ऑन टूर फॉर 3 डेज, डीए इज गिवन फॉर 3 डेज। सपोज आपका डीए है, फुल डीए है 1000 रुपीज, तो 3000 रुपीज मिलेगा। मगर वो टाइमिंग होता है, ठीक है। तो टाइमिंग को मिडनाइट टू मिडनाइट कैलकुलेट होता है, आप जानते हो, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा, इसमें और एक चीज आपको देखना है कि अर्बन एग्लोमरेशन,
अर्बन एग्लोमरेशन में बताया था, जैसे आपको एग्जाम्पल, जैसे अर्बन एग्लोमरेशन मेन सिटी है, उसके पास नियर बाय टाउन्स और एरियाज है, फॉर्मिंग वन कॉन्टिन्यूस अर्बन एरिया। जैसे आपका न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में गुड़गांव है, तो ऐसे मिलके मेन सिटी, उसके बाद जो नियर बाय टाउन्स और एरियाज, कि जैसे मुंबई, नवी मुंबई, ये मिलकर एक एग्लोमरेशन होता है। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेन सिटी प्लस नियर बाय टाउन्स और एरियाज मिलके एक अर्बन एरिया, कंटिन्यूअस अर्बन एरिया को हम एग्लोमरेशन बोलते हैं। ओके, तो इसको एग्जाम और भी उसको क्लैरिफाई कर दिया। देखिए, बिग सिटीज विथ सबर्ब्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये एक अर्बन एग्लोमरेशन है। मुंबई, नाभी मुंबई, ये एक अर्बन एग्लोमरेशन है। इसमें क्लियर हो जाओगे आप, ठीक है। और इसमें देखिए, यदि आप यू आर वर्किंग इन अर्बन एग्लोमरेशन, तो यहां पर कैसे रीइंबर्समेंट होगा, तो हियर सी कैन क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सी और स्कूटर चार्जेस फॉर ट्रैवल बिटवीन रेसिडेंस टू रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसमें भी आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा यदि आप अर्बन एग्लोमरेशन में काम कर रहे हो। सपोज आप टैक्सी की बाइक में, आपका सपोज ओन कार, ठीक है, कि ओन बाइक की हायरिंग टैक्सी आप करते हो, आपका रेसिडेंस से एयरपोर्ट, की रेसिडेंस से रेलवे स्टेशन की बस स्टैंड, वो रिइंबर्समेंट होगा, ठीक है। और जो इट मीन्स अर्बन एग्लोमरेशन का एक एग्जाम्पल भी मैं यहां पर दे दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। मगर यहां पर रीइंबर्समेंट होगा व्हेन यू मूव फ्रॉम रेसिडेंस टू एयरपोर्ट, की टू रेलवे स्टेशन, की टू बस स्टैंड, by your own it means conveyance, by your own car, by your own bike, और by hiring taxi की hiring ऑटो, तो वो रिइंबर्समेंट होगा। एंड गो फॉर ऑफिशियल पर्पज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स। इसमें देख लीजिए, विद इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स, जर्नीज ऑन टूर और ट्रेनिंग 14 अबोव, आपका पे लेवल 14 अबोव है, तो आप प्लेन में एलिजिबल हो, बिजनेस और क्लब क्लास। और यदि आप ट्रेन में जाना चाहते हो, एसी फर्स्ट क्लास, ठीक है, 14 एंड अबोव। देन पे लेवल 12 to 13A आपके लिए इकोनॉमी क्लास है, ठीक है, प्लेन में, और एसी फर्स्ट क्लास है आपको ट्रेन में, ठीक है। सिमिलरली 6 to 11 आप देख लीजिए, पे लेवल इकोनॉमी क्लास है और एसी सेकेंड टायर, यहां पर सेकेंड एसी, ठीक है। नेक्स्ट वन 5 पॉइंट बिलो, पे लेवल 5 पॉइंट बिलो, फर्स्ट क्लास और एसी थर्ड टायर और एसी चेयर कार। तो बेसिकली आपको जो प्लेन में जाना है, पे लेवल 6 एंड अबोव। यदि टूर ट्रेनिंग में आप जाते हो, तो पे लेवल 6 एंड अबोव आपको इकोनॉमिक क्लास मिल जाएगा प्लेन में, ठीक है, क्लियर। अबोव जो पे लेवल है 6 एंड अबोव, तो इकोनॉमिक क्लास में मिलेगा। मगर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आप फर्स्ट क्लास चाहते हो, इस क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, एसी फर्स्ट क्लास चाहते हो, एसी फर्स्ट क्लास मींस पे लेवल रहेगा 12 एंड अबोव, 12 एंड अबोव एसी फर्स्ट क्लास रहेगा। आप देख लीजिए, 14 एंड अबोव बिजनेस और क्लब क्लास है और एसी फर्स्ट क्लास है, 12 to 13A भी एसी फर्स्ट क्लास है। तो इट मींस पे लेवल 12 एंड अबोव एसी फर्स्ट क्लास मिलेगा, ठीक है। और यदि आप ट्रेन में सेकंड क्लास, पे लेवल 6 to 11 आपको सेकंड क्लास ट्रेन जर्नी में सेकंड क्लास मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये टेबल को आपको याद रखना है। और यदि पे लेवल 5 पॉइंट बिलो आ जाएगा, तो ओनली इस लेवल में प्लेन फैसिलिटी नहीं है, 5 पॉइंट बिलो एसी थर्ड एसी और एसी चेयर कार, ठीक है। तो ये पेल आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, ये टूर ट्रेनिंग के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आप जो ट्रैवल क्लेम करेंगे कि किस क्लास में मैं जा सकता हूं मेरा टेम्पोररी स्टेशन को, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, प्रीमियम ट्रेन स्पेशल परमिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ट्रैवल इन प्रीमियम ट्रेन, जैसे अभी वंदे भारत है, जैसे राजधानी है, शताब्दी है, डुरंटो है ना,
तो ये सब आपका प्रीमियम ट्रेन्स. सो ट्रैवल इन प्रीमियम ट्रेन्स लाइक प्रीमियम ट्रेन्स तत्काल और प्रीमियम तत्काल, सुविधा ट्रेन्स और शताब्दी और राजधानी और डुरंटो. तो ये सब, तो इसमें क्या है, तत्काल चार्जेस, आप तत्काल में बुक करना चाहते हो तो तत्काल चार्जेस रिइंबर्स होगा. प्रीमियम तत्काल चार्जेस, यदि तत्काल नहीं होता है कंफ्यूजन है, प्रीमियम तत्काल चार्जेस रिइंबर्स होगा, क्योंकि तत्काल में आप टिकट कर रहे हो वो कैंसिल होता है, मगर प्रीमियम में कर देते हो तो हो जाता है. तो प्रीमियम तत्काल चार्जेस भी रिइंबर्स होगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा अमाउंट होगा उसमें. डायनामिक फ्लेक्सी फेयर होता है, राजधानी शताब्दी में डायनामिक और फ्लेक्सी फेयर होता है, वो भी रिइंबर्स होगा. वो थोड़ा एडिशनल फेयर होता है, जब डिमांड ज्यादा होता है तो वो एडिशनल. ओके, तो वो रिसीव, इट मींस दिस टाइप ऑफ राजधानी शताब्दी ट्रेन्स एक्चुअली दे चार्ज एडिशनल फेयर. जीएसटी टैक्सेस जो भी है रिइंबर्स होगा. तो इसमें बहुत अच्छा है, जो प्रीमियम ट्रेन से वहां पे आपको बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जो तत्काल में बुक करते हो एडिशनल फेयर वो रिइंबर्स होगा, प्रीमियम तत्काल रिइंबर्स होगा. आप कुछ डायनामिक और फ्लेक्सी फेयर जो है राजधानी शताब्दी की, डुरंटो कि आपका वंदे भारत, ये सब आपका रिइंबर्स होगा. जीएसटी टैक्सेस रिइंबर्स होगा. ठीक है, तो क्लियर. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. और एक मीनिंग लास्ट में मैं दे दिया, इवन इफ टिकट कॉस्ट इज हायर ड्यू टू अर्जेंसी और डायनामिक, मैं बताया था डायनामिक प्राइसिंग. आप जाएंगे राजधानी शताब्दी, डुरंटो, वंदे भारत, तेजस, ये सब में क्या है, एडिशनल फेयर, डायनामिक फेयर होता है, क्योंकि बहुत डिमांड है उस ट्रेन में. ठीक है, तो बहुत प्रीमियम ट्रेन से डिमांड होता है, तो एडिशनल फेयर वो चार्ज करते हैं, वो रिइंबर्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इफ यू गो फॉर ट्रेनिंग एंड टूर, सो यू शुड नॉट बी इन कंफ्यूजन, यू कैन बुक द टिकट. यदि तत्काल नहीं मिल रहा है, प्रीमियम तत्काल कीजिए, वो भी रिइंबर्स होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. यहां पर प्रीमियम ट्रेन्स के ऊपर दे दिया. प्रीमियम ट्रेन्स में जैसे राजधानी शताब्दी, डुरंटो, तेजस, वंदे भारत, ये सब आ जाता है. तो ट्रैवल एंटाइटलमेंट प्रीमियम ट्रेन्स में 3 लेवल्स है. लेवल 12 एंड अबव, एग्जीक्यूटिव क्लास, बढ़िया, बहुत हाईएस्ट क्लास, इसको याद रखना है. जो हाईएस्ट क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है कि एसी फर्स्ट क्लास है, इनके सब प्रीमियम, प्रीमियम तत्काल जो भी है, हाईएस्ट क्लास लेवल 12 एंड अबव. ठीक है, लेवल 6 to 11 एसी 2 टायर, सेकेंड टायर एसी और चेयर कार इन शताब्दी ट्रेन्स. ठीक है, 6 to 11. एंड लेवल 5 एंड बिलो, थर्ड टायर एसी, चेयर कार. तो ये 3 लेवल में है. तो इसमें याद रखना है, यदि प्रीमियम ट्रेन्स में आप मूव करते हो लेवल 12 एंड अबव, जो एम्प्लॉइज एक्चुअली दे आर कमिंग अंडर लेवल 12 एंड अबव, वो हाईएस्ट क्लास में जाएंगे प्रीमियम ट्रेन्स में. और लेवल 6 to 11 सेकेंड एसी और चेयर कार, और लेवल 5 एंड बिलो थर्ड एसी और चेयर कार. ये कितना लेवल्स, हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर आल्सो, क्वेश्चन इज कमिंग. तो इसको पूरा अच्छे से याद रखना है. ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि यही चीज अभी वंदे भारत, तेजस, यही लागू है और कुछ अलग नहीं है. ठीक है, यहां पर दे दिया वही, ट्रैवल बाय स्पेशल ट्रेन्स, सप्लीमेंटरी रूल 34. स्पेशल ट्रेन्स में अभी बताया था, तेजस, वंदे भारत, हमसफर, ये भी अलग कुछ नहीं है, यही है. इसमें जो राजधानी शताब्दी, डुरंटो में भी बताया वही फैसिलिटीज है. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर अलाउड टू ट्रैवल बाय तेजस, वंदे भारत, हमसफर. सो देयर ट्रैवल क्लास एंटाइटलमेंट विल बी द सेम एज इन शताब्दी ट्रेन. तो कोई अलग नहीं है, जो प्रीवियस टेबल में बताया तो वही है ये स्पेशल ट्रेन्स में. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. इंपॉर्टेंट कुछ ट्रैवल रूल्स को देखेंगे. इसमें SR 34 सप्लीमेंट्री रूल 34 बोल रहा है. अच्छा, नो रेलवे कनेक्शन. सपोज आपका ड्यूटी पॉइंट, परमानेंट ड्यूटी पॉइंट टू टेम्पोररी स्टेशन आप जाना चाहते हो, कोई ऐसा रेल कनेक्शन नहीं है. ठीक है, तो इफ रेल कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल, इफ ट्रेन्स आर नॉट अवेलेबल, देन हायर कैन ट्रैवल बाय एसी बस. मैं बताया था जब दिल्ली अलायंस बताया था, क्या इसमें आप एसी बस के लिए एलिजिबल हो कि नहीं. ठीक है कि नहीं, तो उसको आपको जब माइलेज अलायंस में आप देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है, जो एसी बस है वो आ जाता है बेसिकली 6 to 30, पे लेवल 6 एंड अबव. तो इसको याद रखिए, पे लेवल 6 एंड अबव इनके लिए एसी बस है, एसी बस. ठीक है, पे लेवल 6 एंड अबव. ठीक है, तो पे लेवल 6 के नीचे जो है एसी बस नहीं. ओके, उनके लिए नॉन एसी बस.
तो आप हायर है तो कैन, मैं अभी एक एग्जांपल दिया, कैन ट्रैवल बाय एसी बस इफ देयर इज नो प्रॉपर रेल कनेक्शन बिटवीन द टू स्टेशन। तो जो पे लेवल 6 एंड अबव है तो एसी बस में आप ट्रैवल कर सकते हो। अदर्स जो पे लेवल 6 से नीचे है कैन यूज डिलक्स और ऑर्डिनरी बस, क्योंकि पे लेवल 4 एंड 5 जो है, इसमें देख लीजिए, थोड़ा बता देता हूँ। पे लेवल 4 एंड 5 जो है उनके लिए तो एसी बस तो इट मीन्स नहीं है, मगर अदर टाइप का बस, अदर जो अच्छा बस है, जो आप एसी बस में नहीं जा सकते, अदर टाइप जो डिलक्स बस है आप जा सकते हो। और 3 एंड बिलो ऑर्डिनरी बस, 3 एंड बिलो इट इज ऑर्डिनरी बस, ये ऑर्डिनरी बस। तो इसको भी मैं आगे में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो ये चीज दे दिया। नेक्स्ट वन, ट्रैवल बाय रोड। सपोज ट्रेन एग्जिस्ट है, आप सपोज जा रहे हो टू आपका परमानेंट स्टेशन टू इट मीन्स टेम्पोररी स्टेशन, की ट्रैवल बाय रोड। जब ट्रेन एग्जिट है, ट्रेन है मगर आप रोड में जा रहे हो, तो उसमें आपको जो आप क्लेम करोगे वो रिइंबर्स कैसे होगा? ट्रेन फेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप जितना भी जो भी करो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप रोड में जा रहे हो मगर ट्रेन फैसिलिटी है, और आप सपोज आप पे लेवल 10 में है, तो पे लेवल 10 है, तो पे लेवल 10 में बोला था एसी सेकंड क्लास है। सपोज उसका प्राइस है, सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 2000 है, ठीक है। आप एसी में नहीं गए, एसी सेकंड क्लास में नहीं गए, आप एंटाइटल हो एसी सेकंड क्लास में, ठीक है। तो मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में फेयर 2000 है, मगर अभी आप रोड में ट्रैवल बाय रोड, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहे सपोज आप रोड में 3000 पेमेंट किया मगर आपका रीइंबर्स होगा 2000, आप 4000 पेमेंट किया मगर आपका रीइंबर्समेंट होगा 2000, कि सपोज आप पेमेंट किया 1000 रुपीज तो 1000, इससे कम होगा तो यही है मेन जो इट मीन्स मेरा जो एग्जांपल में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 2000 से। तो वही अलाउड बाय एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड एंटाइटल्ड ट्रेन फायर, तो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। सपोज आप रोड में गए, आप 3000 रुपीज खर्च किए, आपको 3000 रीइंबर्स नहीं मिलेगा, 2000 मिलेगा, क्योंकि आप एंटाइटल हो एसी सेकंड क्लास के लिए। तो आप एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सपोज आप हायर टैक्सी के हायर ऑटो आप करके जा रहे हो और ज्यादा अमाउंट दे रहे हो, तो मगर आपको कितना मिलेगा? मेरा एग्जाम्पल में 2000 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सपोज यहां पर और एक कंफ्यूजन होता है, सपोज आप रोड में जा रहे हो और आप 1500 पेमेंट किया, मगर आप सेकेंड एसी में आप एंटाइटल हो सेकेंड एसी, तो सेकेंड एसी में जाते तो आपको फेयर कितना था? 3000, मगर अभी कम लगा, आप रोड में बाय हायरिंग टैक्सी चले गए, 1500 दे दिए, तो कितना रिइंबर्स होगा? यही जितना लोअर अमाउंट है वही होगा, ठीक है। मगर सपोज 4500 दे दिए, आप हायरिंग टैक्सी एंड यू पे 4500, मगर आप एंटाइटल हो सेकेंड एसी में, सेकेंड एसी फेयर 3000 है, जो टू इट मीन्स पॉइंट के बीच में, तो उसमें आपका कितना रिइंबर्स होगा? 3000 होगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन देखेंगे, माइलेज और रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन फ्रॉम ऑफिशियल ट्रैवल। यदि कुछ आपको पॉइंट्स मिलता है ऑफिशियल ट्रैवल आप केस में, आप जब टिकट बुक किया तब आपको कुछ पॉइंट्स आपको मिला, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न किया, तो उसको आपको पर्सनल के लिए यूज नहीं कर सकते, ओनली अगेन उसको ऑफिशियल पर्पज के लिए वो जो अर्निंग पॉइंट्स आप किया उसको यूज किया जा सकता है। यदि आप उसको पर्सनल मैटर में यूज करोगे, पर्सनल सपोज विजिट में यूज करोगे, तो वो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो वही दिया है, मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क ओनली, यूजिंग फॉर पर्सनल ट्रैवल डिसिप्लिनरी एक्शन, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। यदि आप कोई कार्ड है, सपोज क्रेडिट कार्ड में बुक कर रहे हो और आपको कुछ अर्निंग पॉइंट मिल रहा है, वो जो पॉइंट मिला, सपोज आप बुक कर रहे हो चाहे डेबिट कार्ड में, और आपको कुछ ऑफिशियल पर्पज के लिए आप बुक कर रहे हो, आपको कुछ अर्निंग पॉइंट मिला, तो वो अर्निंग पॉइंट को आप पर्सनल विजिट के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसको ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। यदि पर्सनल विजिट के लिए यूज करते हो वो अर्निंग पॉइंट को, तो पता चला तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। कभी कभी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नो सीट्स इन एंटाइटल क्लास, वो एक एग्जांपल दे देता हूं।
इस मैटर के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप एससी सेकेंड क्लास के लिए एंटाइटल हो, ठीक है, आपका एंटाइटलमेंट एसी सेकेंड क्लास है, आप एंटाइटल हो एसी सेकेंड क्लास, मगर अभी टिकट नहीं है, आप अभी थर्ड क्लास थर्ड एसी में चले गए, ठीक है। ये एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूं। जो आपका एंटाइटलमेंट है, आपका जो एंटाइटलमेंट है सेकेंड एसी है, मगर इसमें टिकट नहीं है, तो आप थर्ड एसी बुक करके गए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो रीइंबर्स कैसे मिलेगा आपको, जो थर्ड एसी में आप किए उसी के हिसाब से मिलेगा। तो एम्प्लॉय कैन ट्रैवल इन लोअर क्लास। यदि नहीं है, आप सेकंड क्लास के लिए एंटाइटल हो मगर सेकंड क्लास एसी में टिकट नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन बुक इन थर्ड एसी। तो थर्ड एसी में जो पेमेंट किया वही रीइंबर्स होगा, ठीक है। कभी कभी और एक एग्जांपल देता हूं, ये मैटर तो क्लियर हो गया। अच्छा, आप एंटाइटल हो सपोज थर्ड एसी, मगर आप सेकेंड एसी में गए, आप एंटाइटल हो थर्ड एसी मगर आप सेकेंड एसी बुक करके चले गए, तो आपका रीइंबर्समेंट कैसे होगा, थर्ड एसी के हिसाब से होगा, क्योंकि आपका एंटाइटलमेंट थर्ड एसी है, क्लियर। तो थर्ड एसी के हिसाब से होगा, क्योंकि सेकंड एसी फेयर ज्यादा होगा, तो सेकंड एसी फेयर जो आप पेमेंट किया वो रीइंबर्समेंट नहीं होगा, वो थर्ड एसी के हिसाब से होगा, क्योंकि आपका एंटाइटलमेंट थर्ड एसी है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रैवल आप करेंगे एआर में, इसमें भी देख लीजिए सप्लीमेंट्री रूल 48B 17 अबो, पे लेवल 17 अबो फर्स्ट क्लास, ओके, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में जाओगे, पे लेवल 17 एंड अबो, ओके। 14 to 16 पे लेवल बिजनेस और क्लब क्लास, इसमें ओनली 3 क्लासेस है, बाकी 13 एंड बिलो, पे लेवल 13 एंड बिलो इकोनॉमी क्लास। तो इसमें याद रखना है इंटरनेशनल ट्रैवल बाय एयर तो 3 पे लेवल्स है, 17 एंड अबो फर्स्ट क्लास है एयर और हाईएस्ट कैटेगरी, इसमें इसको ओनली एयर रखिए, ठीक है। और 14 to 16 बिजनेस और क्लब क्लास, और 13 एंड बिलो इकोनॉमी क्लास, ठीक है। तो ये गलत से ट्रेन, ये इसको हटा दीजिए इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, ओके। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 17 एंड अबव फर्स्ट क्लास रहेगा हाईएस्ट कैटेगरी, 14 to 16 बिजनेस और क्लब क्लास, 13 एंड बिलो इकोनॉमी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप सी और रिवर स्टीमर में जाओगे, एंटाइटलमेंट फॉर जर्नीज बाय सी और रिवर स्टीमर फॉर प्लेसेस अदर देन, आप अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए, SR 40 बोल रहा है, दोनों आप अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स मत लीजिए, लक्षद्वीप मत लीजिए, ठीक है। ये दोनों को छोड़ के यदि आप जर्नी कर रहे हो, ओके, सी और रिवर स्टीमर में, तो आपका एंटाइटलमेंट कैसे होगा, 9 एंड अबव हाईएस्ट क्लास रहेगा, पे लेवल 9 एंड अबव हाईएस्ट क्लास, 6 to 8 पे लेवल 6 to 8 लोअर क्लास, माने इफ 2 क्लासेस आर देयर लोअर क्लास, यदि 2 क्लास होगा वो स्टीमर में तो आपको लोअर क्लास मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन 4 and 5, पे लेवल 4 and 5, इसमें वो दे दिया कि इफ सेकेंड क्लास, इफ 2 क्लासेस तो आपको लोअर क्लास मिलेगा, इफ 3 क्लासेस मिडिल और सेकंड क्लास मिलेगा, इफ 4 क्लासेस थर्ड क्लास मिलेगा, 4 and 5 पे लेवल। तो पे लेवल 4 and 5 आप देख लीजिए, इफ 2 क्लासेस आर देयर लोअर क्लास, 3 क्लासेस मिडिल सेकंड क्लास, इफ 4 क्लासेस थर्ड क्लास, ठीक है। और 3 एंड बिलो सबसे लोएस्ट क्लास। तो ये अदर देन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स और लक्षद्वीप, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट वन अभी देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पॉपुलर टू जो आइसलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स लक्षद्वीप बाय शिप्स ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 40 बोल रहा है, SR 40, ठीक है, SR 40 बोल रहा है, देखिए। तो यहां पे 9 एंड अबव आपका डिलक्स क्लास मिलेगा, 6 to 8 आपको फर्स्ट और ए कैबिन, सपोज कैबिन ए
4 and 5 कैबिन बी और 3 and बिलो बंक क्लास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसमें 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, 9 and above डिलक्स क्लास, 6 to 8 फर्स्ट और एक कैबिन है, 4 and 5 सेकेंड और बी कैबिन, और 3 and बिलो बंक क्लास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिमेंबर करना है। ये चार्ज करता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो शिप है, ओके, उसी से आपको मूव करना है, और ये आपका एंटाइटलमेंट रहेगा पे लेवल के हिसाब से। नेक्स्ट वन, अभी माइलेज अलाउंस को हम देखेंगे। तो माइलेज को मैं बताया था, माइलेज जब आप रोड जर्नी करते हो, ठीक है, और उसमें आपका यू कैन यूज योर ओन कार, ओन बाइक, क्या हायरिंग टैक्सी, क्या हायरिंग ऑटो, तो पर किलोमीटर के हिसाब से जो पेमेंट होता है, तो वही है ESR 46 बोल रहा है, सप्लीमेंट्री रूल 46। ओके, 8 प्लेसेस वेयर स्पेसिफिक रेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। मैं बताया था, जो पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड डिक्लेयर करता है कि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका ऑफिशियल पर्पज के लिए जाते हैं तो माइलेज अलाउंस पर किलोमीटर कितना रहेगा। यदि पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है, तो उसका नेबरिंग स्टेट का लिया जाएगा। यदि ना स्टेट में है कोई ऐसा माइलेज अलाउंस का जो पेमेंट पर किलोमीटर, ना उसका नेबरिंग स्टेट में है, तो उसके लिए फिक्स किया गया है अदर रेट। तो अभी ये जो हम डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक रेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें आप देखिए पे लेवल के हिसाब से जो माइलेज में 14 एंड अबव, आप देखिए एंटाइटलमेंट्स आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 14 एंड अबव, 14 एंड अबव एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस। 14 एंड अबव एसी बस रहेगा। एसी टैक्सी चार्जेस, यदि आप टैक्सी में मूव करते हो तो एसी टैक्सी चार्जेस, और प्रिस्क्राइब्ड रेट्स रहेगा जो ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल मूव्ड। तो इसमें बढ़िया फैसिलिटीज है पे लेवल 14 एंड अबव। आप जो भी एक्चुअल फेयर रहेगा, पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस और एसी टैक्सी, अब यदि आप एसी टैक्सी हायर करते हो, और बाकी लास्ट में जो ओन कार की आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 to 13A। 6 to 13A जो 14 एंड अबव सेम है, मगर यहां पर एसी टैक्सी नहीं मिलेगा। उधर एसी बस ओनली एसी टैक्सी नहीं मिलेगा, नॉर्मल टैक्सी, एसी टैक्सी नहीं। बाकी आपका ओन कार और ओन बाइक और ये सब आ जाएगा। ठीक है, मगर 6 to 13A एसी टैक्सी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। 4 and 5 यहां पर एसी बस नहीं, नॉन एसी पब्लिक बस आ गया, नॉन एसी पब्लिक बस। बाकी और सब आपका ओन कार, आपका ओन बाइक, ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल मूव, ये सब रहेगा। और 3 and बिलो आपका ऑर्डिनरी बस रहेगा। बाकी आपका प्रिस्क्राइब्ड रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा और ओन स्कूटर एक्सेट्रा। तो इसमें देख लीजिए 14 एंड अबव में एसी बस रहेगा, एसी टैक्सी रहेगा, और बाकी आपका ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोब्ड, ऑटो रिक्शा, ये सब रहेगा। 6 to 13A में यदि आप 14 एंड अबव के साथ कंपेयर करेंगे, यहां पर एसी टैक्सी नहीं रहेगा, ठीक है, और बाकी सब रहेगा। 4 and 5 में आपको एसी बस नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉन एसी पब्लिक बस, और प्रिस्क्राइब्ड रेट्स रहेगा ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोब्ड। ठीक है, और इसमें आपको टैक्सी फैसिलिटी भी इसमें नहीं है 4 and 5 पे लेवल 4 and 5, क्योंकि 6 to 13A टैक्सी फैसिलिटी है, हायरिंग टैक्सी, बट नॉन एसी। ठीक है, मगर 4 and 5 में हायरिंग टैक्सी फैसिलिटी, ओन कार आप ले सकते हो, हायरिंग टैक्सी नहीं है। सिमिलरली 3 and बिलो, पे लेवल 3 and बिलो, ऑर्डिनरी बस और ओनली आपका बाइक, इसमें आपका ओन कार आप नहीं ले सकते, ओनली योर ओन स्कूटर और बाइक और ऑटो रिक्शा। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से इसको रीड कीजिए। मगर इसमें जब क्वेश्चन आता है, कैसा ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि जो टैक्सी फैसिलिटी है, ये जो माइलेज अलाउंस में जो टैक्सी फैसिलिटी है, पे लेवल देखिए, यदि आपको हायरिंग टैक्सी, इसमें एक मैं आपको आपका कंफ्यूज, हायरिंग टैक्सी, जो हायरिंग टैक्सी रहेगा वो बेसिकली रहेगा पे लेवल 6 and अबव,
पे लेवल 6 एंड अबोव, ठीक है। और ओनली यहां पर टैक्सी पूछा है, एसी नॉन एसी नहीं पूछा। यदि पूछेगा एसी टैक्सी तो पे लेवल 14 एंड अबोव। एसी टैक्सी यदि इसी रिलेटेड में क्वेश्चन पूछता है तो 14 एंड अबोव। यदि पूछता है एसी बस, एसी बस में पे लेवल 6 एंड अबोव, एसी बस। अच्छा, किस पे लेवल में आपका इट मींस ओन कार आप नहीं ले सकते। सपोज ओन कार को आप ले सकते हो तो पे लेवल 4 एंड अबोव, पे लेवल 4 एंड अबोव आपका ओन कार। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा थॉरोली आपको एग्जामाइन करना है इसको, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसमें सपोज पूछता है कि हाउ मेनी लेवल्स, इसमें भी 4 लेवल्स, 14 एंड अबोव, 6 to 13 है, 4 and 5, 3 and बिलो, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वन, कुछ स्पेशल केसेस। अच्छा, जहां पर गवर्नमेंट रेट्स फिक्स नहीं है, यही माइलेज अलाउंस जहां पर मैं अभी बताया था। सपोज पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट में उसका जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कोई ऐसा नहीं है माइलेज अलाउंस कि उसका नेबरिंग स्टेट्स में नहीं है, तो उस केस में ओन कार टैक्सी के लिए ₹30 पर किलोमीटर, और जो ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, मोड, ये सब ₹15 पर किलोमीटर। मगर ये कब लागू होगा, जब कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर्टिकुलर स्टेट में डिक्लेयर नहीं किया है माइलेज अलाउंस कि उसका नेबरिंग स्टेट में भी नहीं है, तब तो ये लागू होगा। यहां पर दे दिया ना, इफ नो रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। तो ओन कार लेते हो कि टैक्सी लेते हो ₹30 पर किलोमीटर, और आपका बाइक लेते हो कि आपका ऑटो रिक्शा, स्कूटर, ये सब ₹15 पर किलोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। यहां पर देखिए, यहां पर एक मजा बात है, इफ यू ट्रैवल इन शेयर्ड ऑटो और टैक्सी, यहां पर शेयर्ड सप्लीमेंट्री रूल 46 बोल रहा है, तो आप शेयर्ड में जा रहे हो तो आपको 50%, जो जितना पेमेंट होगा उसका 50%। देखिए एक एग्जांपल, नॉर्मल क्लेम ₹200 है, मगर आप शेयर किया था तो शेयर मीन्स हाउ मच एक्चुअली यू कैन क्लेम ₹100, तो शेयर में 50% आपको मिलेगा। अच्छा, यहां पर देखिए सपोज दिया है जर्नी बाय टोंगा, तो सेम है, ट्रीटेड स्कूटर की मोटरसाइकिल में जो है वही टोंगा में वही आता है, क्योंकि आप कुछ सिटी में आप देखिए कोलकाता, आप टोंगा में जा सकते हो तो उसमें चार्ज वही है जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल में है, वही वही ट्रीट किया जाएगा। सपोज कुछ रेट नहीं है तो स्टेट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया होगा, सपोज स्टेट अथॉरिटी ने डिक्लेयर नहीं किया है तो मैं बताया था ₹15 पर किलोमीटर, यदि स्टेट अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया है माइलेज अलाउंस फॉर स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, टोंगा, इसके लिए, ठीक है। और एक मजा बात है, यहां पर एक पिलियन राइडर, आपका पीछे में कोई बैठ, सपोज बाइक है, आपका फ्रेंड्स का स्कूटर की बाइक में आप जा रहे हो, तो पिलियन राइडर हो, तो यहां पर आप दो आइदर और, जो रेट होगा यू गेट 50% ऑफ रेट, जितना किलोमीटर कवर किया, जितना किलोमीटर क्या है, सपोज आपका स्टेट के हिसाब से ₹10 पर किलोमीटर, ठीक है। आप 50 किलोमीटर में आपको कितना मिलेगा, ₹500, तो इसका 50% मिलेगा, क्योंकि आप पिलियन राइडर हो, इसका 50%। और एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट व्हिच एवर इज लेस, सपोज फ्यूल कॉस्ट ₹200 है, जो लेस होगा वही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिलियन राइडर्स के लिए। तो पिलियन राइडर्स के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ₹10 पर किलोमीटर है, आपका फ्रेंड के पीछे में आप जा रहे हो बाइक में, तो आप 50 किलोमीटर चले गए, तो टोटल कितना हो गया, ₹500। तो यहां पर दो चीज आप देखिए, 50% देख लीजिए फेयर का, ये है 250, ठीक है। और आप पेट्रोल डाल दिया, सपोज ऑयल डाल दिया, ऑयल आप डाला था 200, तो आइदर और, तो इसमें जो लोएस्ट होगा वही आपको मिलेगा, उतना आप रिइंबर्स कर सकते हो, ठीक है। जो लोएस्ट होगा, ये दोनों में जो लोएस्ट होगा, मेरे एग्जांपल में समझ में आया, तो जितना हुआ उसका 50% और ऑयल, ये दोनों में कंपेयर करके जो लोएस्ट होगा वही मिलेगा, ठीक है। रोड जर्नी वेयर नो ट्रेन इज अवेलेबल, यदि आप रोड जर्नी कर रहे हो, वहां पर सपोज ट्रेन अवेलेबल नहीं है, तो आपको रोड जर्नी करना पड़ेगा, तो आप एनी सुइटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एंटाइटल कन्वेंस,
इसमें कोई अप्रूवल जरूरत नहीं है, मगर आपको पेमेंट जो मिलेगा आज पर रोड माइलेज रेट्स के हिसाब से मिलेगा। जो जिस स्टेट में रोड माइलेज जो रेट है वही मिलेगा, नहीं है तो वो जैसे मैं बताया कि 30 रुपीज आएगा टैक्सी, ठीक है, और ओन कार, और बाकी मोटरसाइकिल में 15 रुपीज पर किलोमीटर आएगा। यदि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया है तो कोई भी सुइटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जा सकते हो, जहां पर सपोज ट्रेन फैसिलिटी नहीं है, यू कैन ट्रैवल बाय एनी सुइटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटाइटल कन्वेंस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी हो सकता है, बस हो सकता है, टैक्सी हो सकता है, ऑटो हो सकता है, हायर करके आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट माने फॉर पब्लिक एक्चुअली दोज व्हीकल्स अवेलेबल। कभी कभी आप देखा होगा ऑटो स्टैंड है और आपका टैक्सी स्टैंड है कि नहीं, तो आप जा सकते हो। तो इसमें कोई प्रायर अप्रूवल का जरूरत नहीं है, मगर जो पेमेंट होगा आज पर रोड माइलेज के हिसाब से होगा, ठीक है। मगर यहां पर यदि ट्रेन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ट्रैवल बाय एनी सुइटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रिजर्वेशन चार्जेस SR 46 सप्लीमेंट्री रूल 46 बोल रहा है, रिजर्वेशन चार्जेस जो भी रिजर्वेशन चार्ज दे रहे हो वो रिइंबर्सिबल होगा। इंटरनेट ई टिकट SR 34 बोल रहा है, कुछ इंटरनेट चार्जेस है कि ई टिकट चार्जेस वो भी रिइंबर्सिबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वन, कन्वेयंस चार्जेस फॉर कलेक्टिंग टिकट्स, चार्जेस एडमिसिबल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज रिइंबर्सिबल फॉर कलेक्टिंग AR और रेल टिकट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन और बुकिंग ऑफिसेस। यदि आप रेलवे स्टेशन से टिकट कलेक्ट कर रहे हो कि बुकिंग ऑफिसेस से टिकट कलेक्ट कर रहे हो और वहां पर कुछ कन्वेयंस चार्जेस है वो रिइंबर्सिबल होगा, ठीक है, तो ये याद रखिए, ठीक है। एजेंसी चार्जेस, यदि जोनल इट मीन्स रिकॉग्नाइज, जो भी एजेंट्स है, जो ट्रैवलर सर्विस एजेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द जोनल रेलवेज इज रिइंबर्सिबल। एजेंट चार्ज होगा मगर जिसको रिकॉग्नाइज किया है जोनल रेलवेज ने वही रिइंबर्सिबल होगा, ठीक है। अच्छा, कैंसिलेशन चार्जेस, पब्लिक इंटरेस्ट में कैंसिल हो रहा है, इफ ऑफिशियल जर्नी इज कैंसल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, याद रखिए, तब आपको कैंसिलेशन चार्जेस भी रिइंबर्स होगा, रिजर्वेशन चार्जेस भी रिइंबर्स होगा। क्योंकि कैंसिल, जब आप टिकट कैंसिल करते हो अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, आपको कम, सपोज आप 4000 टिकट बुक किया था मगर कैंसिल कर दिया, आपको 3000 मिल रहा है, तो 1000 आपका लॉस हो रहा है ना, तो कैंसिल चार्जेस मिलेगा, रिजर्वेशन चार्जेस मिलेगा। तो इट मीन्स आप टिकट किया था 4000, मगर जब कैंसिल किया तब आपको 3000 मिला, मगर आपको रिइंबर्समेंट 4000 मिलेगा क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में कैंसिल हुआ, ठीक है। अभी क्लियर अंडरस्टूड। सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस, वो भी जो भी सर्विस टैक्स और एजुकेशन सेस ये सब लगता है तो वो रिइंबर्स होगा, ठीक है। और जो एजेंसी चार्जेस है, कोई कन्वेनियंस फी है, नो, आप देखिए, यदि आप गवर्नमेंट अकाउंट में, अभी आप जैसे गवर्नमेंट अकाउंट जो है आप अभी एंटाइटल हो AR में, आप 3 ट्रैवल एजेंसी है, एक IRCTC है, एक अशोका ट्रैवल्स है, एक बालमर एंड लरी है। उसमें जो आपका गवर्नमेंट मेल ID चाहिए, अभी LTC केस में आप देखा होगा, तो जब आप गवर्नमेंट अकाउंट से टिकट बुक कर रहे हो तो उसमें कोई ट्रैवल एजेंट एक्चुअली प्राइस चार्ज नहीं करेगा। नो एजेंसी चार्जेस और कन्वीनियंस फीस विल बी पेड टू द ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स फॉर बुकिंग ऑफ AR टिकट्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। तो गवर्नमेंट अकाउंट मीन्स जैसे NIC जो मेल है, NIC है कि आपका gov.in है, nic.in, gov.in, गवर्नमेंट अकाउंट, ये Gmail, ये याहू और ये रेडिफ मेल, ये सब नहीं होगा, गवर्नमेंट अकाउंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अकाउंट से जब बुक करते हो तो IRCTC से कि अशोका ट्रैवल से कि बालमर लरी से, उस समय आपको वो कोई एजेंसी चार्जेस की कोई कन्वीनियंस फी चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, यदि आपके साथ कोई अटेंडेंट, TA फॉर अटेंडेंट और एस्कॉर्ट ड्यूरिंग टूर और ट्रेनिंग, सपोज कोई डिसेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके साथ ट्रैवल कर रहा है एक एस्कॉर्ट, तो वो एस्कॉर्ट को ओनली माइलेज अलाउंस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, जैसे डेली अलाउंस ये नहीं मिलेगा, ठीक है, जो फूड चार्जेस मिलता है वो और कुछ नहीं मिलेगा, ओनली माइलेज अलाउंस मिलेगा, ठीक है। सपोज आपका ट्रेनिंग है, सपोज आपका इसमें क्या है, हायर टैक्सी में जा सकते हो। सपोज एक एग्जांपल में देता हूं, इसमें सपोज डिस्टेंस है, सपोज 100 किलोमीटर,
पर किलोमीटर सपोज है 20 है पर किलोमीटर, तो उसमें कितना हुआ 2000 रुपीज हुआ। ठीक है, यही 2000 रुपीज माइलेज अलाउंस के आकार में मिलेगा एस्कॉर्ट को। आइदर जो इट मीन्स जो डिसेबल एम्प्लॉय वो ले सकता है, नहीं तो कोई एक को ही मिलेगा, आइदर डिसेबल नहीं तो ओनली माइलेज अलाउंस ही मिलेगा और कुछ नहीं। आई एम क्लियर एंड नॉट। ये जो 2000 रुपीज में बताया मेरा एग्जाम्पल में वही मिलेगा ओनली आपका एस्कॉर्ट को, बाकी और कुछ नहीं। सपोज आपका एस्कॉर्ट को जैसे ट्रेन जर्नी में तो टिकट ओनली, ट्रेन में जा रहा है तो ओनली आप उसको टिकट मिलेगा, टिकट का जो प्राइस है, और कुछ नहीं मिलेगा। जो फूड है, जो डेली अलाउंस मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टूर ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको डेली अलाउंस मिलता है ना, तो वो नहीं मिलेगा। और कोई नहीं, ओनली माइलेज अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे माइलेज अलाउंस जो पर किलोमीटर जर्नी के हिसाब से बताया कि सपोज आप 200 किलोमीटर टैक्सी में जा रहे हो, आप डिसेबल एम्प्लॉय जा रहा है और उसका एस्कॉर्ट जा रहा है, तो उसमें सपोज 10 रुपीज है, 10 रुपीज पर किलोमीटर है, तो टोटल आ जाएगा कितना 2000 रुपीज आ जाएगा। तो यही होगी, ओनली एस्कॉर्ट को इतना ही मिलेगा। ठीक है, 2000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, माने आप यहां पर पूछ सकते हो कि डिसेबल एम्प्लॉय क्लेम करेगा 2000 और एस्कॉर्ट क्लेम करेगा 2000, मगर एक को ही मिलेगा। दोनों यदि क्लेम करेंगे, दोनों को तो नहीं मिलेगा। डिसेबल एम्प्लॉय क्लेम करेगा और उसका एस्कॉर्ट क्लेम करेगा, मगर एक को ही मिलेगा। मगर जो एस्कॉर्ट है वही ओनली यही अलाउंस है, क्योंकि डिसेबल एम्प्लॉय जो है उसको तो डेली अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, जो प्रोबेशनर्स एक्चुअली जो ट्रेनिंग, फाउंडेशन ट्रेनिंग, अभी आप फर्स्ट क्या है, आप जो पोस्ट है, आप अभी आपका पोस्ट में ज्वाइन नहीं किया, उसके बिफोर एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। यही है फाउंडेशन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग मिलेगा। तो इस केस में तो नो टीए फॉर गोइंग टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो कोई टीए नहीं मिलेगा। नो टीए इवन इफ सेंट आउटसाइड फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटी, दे मस्ट पे बोर्डिंग लॉजिंग सब आपको देना पड़ेगा, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्ट सब मिलेगा। नो डेली अलाउंस, ओनली ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, जब आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको पोस्टिंग मिलेगा। तो जब आपका पोस्टिंग प्लेस में जा रहे हो ज्वाइन करने के लिए, वहां पर ओनली वन साइडेड टीए मिलेगा। वन साइडेड टीए मीन्स आपको ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस। ठीक है, ओनली वन साइड टीए इज अलाउड आफ्टर ट्रेनिंग व्हेन ज्वाइनिंग ड्यूटी। इसमें याद रखिए, फर्स्ट आपका ट्रेनिंग, आपका पोस्टिंग नहीं होगा। फर्स्ट फाउंडेशनल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग होगा। जब आपको फर्स्ट जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें कुछ नहीं मिलेगा, मगर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आप मूव करेंगे आपका पोस्टिंग प्लेस को, वही वन साइडेड टीए मिलेगा। वन साइडेड टीए में क्या मिलेगा, आपका ट्रैवलिंग, जो आप इट मींस ट्रेनिंग स्टेशन से आपका पोस्टिंग ड्यूटी को जाओगे, जो ट्रैवलिंग अलाउंस से मिलेगा और टीए मिलेगा, डेली अलाउंस। ठीक है, क्लियर। तो ये सप्लीमेंट्री रूल 164 बोल रहा है, इसको याद रखना है, सप्लीमेंट्री रूल 164। नेक्स्ट वन, कुछ कल्चरल इवेंट के लिए जा रहे हैं। इफ एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन म्यूजिक, डांस, ड्रामा इवेंट्स ऑफिशियल मैटर में, तो इट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी और एज यूजुअल टीए आपको मिलेगा। ट्रैवलिंग में मिलेगा, ट्रैवलिंग, डेली अलाउंस, ये सब मिलेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, तो SR 34 ये दिया है जो कल्चरल इवेंट्स फंडामेंटल, ये FR 9 बोल रहा है। टीए फॉर एम्प्लॉइज इन कल्चरल इवेंट्स FR 9, फंडामेंटल रूल 9। ठीक है, ये रूल पोजीशन को याद रखिए। और यहां पर ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर स्पोर्ट्स इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल SR 34, सप्लीमेंट्री रूल 34, यहां पे भी आपको टीए मिलेगा, क्योंकि वो ड्यूटी माना जाएगा। टीए इज अलाउड एज पर नॉर्मल टीए रूल्स, ट्रैवल आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स इज कवर्ड। ठीक है, अच्छा, अभी हम क्वेश्चंस को चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था 20 MCQs हम डिस्कस करेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन टूर इज कैलकुलेटेड फॉर ए जर्नी। अच्छा, जो ट्रैवलिंग अलाउंस हम जो कैलकुलेट करते हैं, मैं बताया था कि आपका जो परमानेंट ड्यूटी पॉइंट है, जो आपका हेडक्वार्टर है,
तो डायरेक्टली जो परमानेंट ड्यूटी पॉइंट टू टेम्पोररी, जो आप जहां पर टूर में जा रहे हो वो टेम्पोररी स्टेशन है। नहीं तो आपका रेसिडेंस एट हेडक्वार्टर, रेसिडेंस एट हेडक्वार्टर में जो आपका रेसिडेंस, वहां से आप जा रहे हो टेम्पोररी स्टेशन, टेम्पोररी टूर स्टेशन। तो आप देख लीजिए यहां पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूटी पॉइंट और रेसिडेंस एट हेडक्वार्टर्स टू ड्यूटी पॉइंट एट द टूर स्टेशन एंड बैक। तो दोनों, आप जो हेडक्वार्टर का ड्यूटी पॉइंट से टूर स्टेशन, और आपका जो हेडक्वार्टर में जो रेसिडेंस है वहां से टूर स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following extra charges are explicitly allowed for reimbursement in case of official travel by premium trains? प्रीमियम ट्रेन्स में ऑप्शन सी देखिए, डायनामिक और फ्लेक्सी फेयर, जो राजधानी शताब्दी, डुरंटो, इसमें आपका वंदे भारत, इसमें एडिशनल फेयर आ जाता है क्योंकि बहुत डिमांड है। जीएसटी, टैक्सेस, तत्काल चार्जेस, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन, अदर ऑप्शन ओनली द बेस फेयर की तत्काल एंड प्रीमियम तत्काल चार्जेस ओनली जीएसटी एंड टैक्सेस नो, डायनामिक फ्लेक्सी फेयर, तत्काल, प्रीमियम तत्काल, जीएसटी और टैक्सेस सब मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन पे लेवल 13, ठीक है, पे लेवल 13 इज एंटाइटल्ड टू ट्रैवल इन व्हिच क्लास ऑफ ए प्रीमियम ट्रेन। आपको मैं बताया था यहां पर, जो आप देखिए प्रीमियम ट्रेन्स में, ये जो प्रीमियम ट्रेन्स में जो पे लेवल 12 एंड अबव, ये हाईएस्ट क्लास में जाएंगे। 12 एंड अबव जो हाईएस्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट क्लास, ये सब जाएंगे। ठीक है, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो इसमें आपको आंसर मिल गया, एग्जीक्यूटिव क्लास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर पे लेवल 13 बोल रहा है। मगर आप प्रीमियम ट्रेन्स के ऊपर देखेंगे 3 लेवल से, एक 12 एंड अबव, 12 एंड अबव है तो हाईएस्ट क्लास, 6 to 11 इसमें सेकंड क्लास, ठीक है, और चेयर कार। और जो नेक्स्ट रहा 5 एंड बिलो, 5 एंड बिलो में थर्ड क्लास और चेयर कार, इसमें थर्ड क्लास और सीसी चेयर कार। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एम्प्लॉइज इन पे लेवल 6 to 11, व्हाट इज द अलाउड क्लास इन शताब्दी टाइप ट्रेन्स? शताब्दी टाइप ट्रेन जो 6 to 11 है ना, उसमें सेकेंड क्लास आ जाएगा, सेकेंड क्लास, एसी 2 टायर, ये तो एसी है ना सब, एसी 2 टायर और एसी चेयर कार, ये आ जाएगा। क्योंकि 12 एंड अबव इसमें एसी 1 टायर आएगा, 12 एंड अबव एसी 1 टायर आएगा। ठीक है, और हाईएस्ट क्लास आएगा। मगर 6 to 11 एसी 2 टायर और एसी चेयर कार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if a ticket cost is higher due to dynamic pricing in a Rajdhani Express, can a government employee claim the full amount? Yes, फुल अमाउंट क्लेम करेगा। जितना प्रीमियम ट्रेन से इसमें जो डायनामिक प्राइसिंग आता है वो रिइंबर्सिबल होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एस, डायनामिक और फ्लेक्सी फेयर बोलते हैं उसको, और फुल्ली रिइंबर्सिबल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, an officer in pay level 15 is required to travel for official work. According to the latest guidelines, what is their entitlement for air travel? एयर ट्रैवल आप देखा होगा कि 14 एंड अबव बिजनेस और क्लब क्लास, 14 एंड अबव ए बिजनेस और क्लब क्लास, और 6 to 13 ए ये है इकोनॉमी क्लास, ये है इकोनॉमी क्लास। ठीक है, तो यहां पर पे लेवल 15 है ना, 14 एंड अबव बिजनेस और क्लब क्लास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if a government servant is entitled to travel by a specific class but no seats are available in that class, what is the permissible course of action? Travel in a higher class and seek post facto approval, travel in a lower class, cancel the trip and wait for availability,
ट्रैवल बाय प्राइवेट व्हीकल एंड क्लेम फुल रिम्बर्समेंट। नहीं, ट्रैवल इन ए लोअर क्लास, सपोज क्या है, आप सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो मगर इसमें टिकट नहीं है, तो आप थर्ड एसी में चले गए, थर्ड एसी में गए, जाना पड़ेगा थर्ड एसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि थर्ड एसी में नहीं है तो स्लीपर में जाना पड़ेगा, ठीक है, एंटाइटल सेकंड एसी है मगर आप चेक किया सेकंड एसी में नहीं है, थर्ड एसी में नहीं है, तो स्लीपर में जाओगे, ठीक है। तो इसमें सपोज आप थर्ड एसी में चले गए तो आपको जो रिइंबर्समेंट आप जो क्लेम करोगे किसमें, वही थर्ड एसी का जो प्राइस है क्लेम करोगे और वही रिइंबर्स होगा। यदि आप स्लीपर में चले गए, सपोज थर्ड एसी में नहीं था तो स्लीपर में गए, तो स्लीपर में जो प्राइस था वही रिइंबर्स होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ट्रैवल बिटवीन मेनलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स बाय शिपिंग ऑफ द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं बताया था यदि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और आपका लक्षद्वीप, इसके लिए जो शिप एक्चुअली ऑपरेट बाय द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें 3 लेवल्स है। इसमें पूछा है पे लेवल 5 के बारे में पूछा है, तो आप देखा होगा जो 9 एंड अबव है वो डिलक्स क्लास है, ये डिलक्स क्लास है। और जो आ जाएगा 6 to 8 ये कैबिन ए, जो फर्स्ट क्लास है कैबिन ए। और 4 and 5 ये जो पे लेवल 4 and 5 ये रहेगा कैबिन बी, सेकेंड क्लास रहेगा, नहीं कैबिन बी रहेगा सेकेंड क्लास, नहीं तो कैबिन बी, तो वही पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जो 3 and बिलो वो बंक क्लास रहता है, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैवल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैवल बाय सी और रिवर स्टीमर फॉर प्लेसेस अदर देन अंडमान एंड अदर देन, माने इट मींस आप ए एंड एन आइसलैंड्स और लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए, बाकी भी 4 लेवल था, 9 एंड अबव हाईएस्ट क्लास था। आप अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए, अदर जगह में यदि आप मूव करते हो सी स्टीमर में, रिवर स्टीमर में, 9 एंड अबव हाईएस्ट क्लास, 6 to 8 लोअर क्लास, 2 क्लासेस लोअर क्लास, 4 and 5 के लिए यदि 2 क्लासेस लोअर क्लास, 3 क्लासेस मिडिल क्लास, ठीक है, 4 क्लासेस थर्ड क्लास और 3 and बिलो लोएस्ट क्लास, ऐसे था। तो आप देखिए एम्प्लॉइज इन पे लेवल 9 and अबव, पे लेवल 9 and अबव मींस ये हाईएस्ट क्लास रहेगा, हाईएस्ट क्लास है, ये करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। पे लेवल 4 and 5 ये 4 and 5 के लिए 3 क्लासेस है तो मिडिल रहेगा, दे आर एंटाइटल्ड टू मिडिल और सेकंड क्लास, ये भी करेक्ट है। फॉर पे लेवल 3 and बिलो द एंटाइटल इज फॉर द सेकंड क्लास, 3 क्लासेस है, ये गलत होगा क्योंकि पे लेवल 3 and बिलो लोएस्ट क्लास रहेगा, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई in pay level 10 travels by AC taxi for an official journey by road, which of the following is true regarding their entitlement। एक्चुअली आप देखेंगे ऑफिशियल जर्नी बाय रोड एसी टैक्सी नहीं है, आप माइलेज अलाउंस देख लीजिए, ठीक है, आप माइलेज अलाउंस देखेंगे, ओनली एसी टैक्सी जो है 14 and अबव एसी टैक्सी है, और 6 to 13 है, देखिए यहां पर आप देखिए 6 to 13 है नॉर्मल टैक्सी, नॉन एसी टैक्सी, हाँ बस है एसी बस नॉन एसी टैक्सी, ठीक है। और बाकी आप आपका इसमें जा सकते हो, आपका ओन कार ओन बाइक इसमें जा सकते हो, मगर इसमें जो दिया है कि वो एसी टैक्सी में जा रहा है, ओनली 14 and अबव एसी टैक्सी, याद रखिए 14 and अबव ओनली एसी टैक्सी, ठीक है। तो ये माइलेज अलाउंस का रूल है। तो अभी आप देख लीजिए ये लेवल 10 जा रहा है एसी टैक्सी, वो एंटाइटल नहीं है,
ओके, तो ऑप्शन सी, एसी टैक्सी इज नॉट अलाउड, दे आर एंटाइटल्ड टू बस फेयर और प्रिस्क्राइब्ड रोड माइलेज रेट्स, एसी टैक्सी इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, if a state transport authority has not prescribed any specific rates for journey, what is the fixed mileage rate for an own car according to special case? तो मैं बताया था, यदि कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो डिक्लेयर नहीं किया है, उसका कोई स्पेसिफिक माइलेज रेट नहीं है, तो ओन कार के लिए अभी ₹30 पर किलोमीटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और बाइक के लिए ₹15 पर किलोमीटर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, an official travels by a shared taxi। अच्छा, शेयर टैक्सी में जा रहा है, इफ द नॉर्मल माइलेज क्लेम फॉर दैट डिस्टेंस इज 400, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफिशियल क्लेम? अच्छा, शेयर टैक्सी केस में 50% मिलेगा, जितना आप क्लेम कर रहे हो उसका 50% मिलेगा, तो 200 है। शेयर टैक्सी में बताया था 50% मिलेगा जितना आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स है यहां पर दिया है, तो उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर पे लेवल्स 4 and 5 द एंटाइटलमेंट इंक्लूड्स एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बसेस। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स है, तो 4 and 5 एसी बस नहीं है, ओनली पे लेवल 6 and above एसी बस है। आप माइलेज को देखिए, इंक्लूडिंग बाय एनी टाइप ऑफ, इंक्लूडिंग नो, एसी बस नहीं है 4 and 5 में, डिलक्स है मगर एसी बस नहीं है, ओनली पे लेवल 6 and above एसी बस है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट गलत है, फॉर पे लेवल्स 14 and above, ये देखिए, एसी टैक्सी चार्जेस एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स आर अलाउड इफ एक्चुअली यूज्ड, एस एसी टैक्सी चार्जेस अलाउड फॉर पे लेवल 14 and above। अच्छा, थर्ड वन, नो प्रायर अप्रूवल इज नीडेड टू ट्रैवल बाय एनी सुइटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एंटाइटल कन्वेयंस इफ प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल। करेक्ट है, यदि प्लेसेस के बीच में कोई रेल फैसिलिटी नहीं है तो आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय हायरिंग कर सकते हो, टैक्सी की ऑटो कर सकते हो, और कोई प्रायर अप्रूवल का जरूरत नहीं है, और जो माइलेज अलाउंस है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो उसमें करेक्ट दिया है 2 and 3 होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा जस्ट रीड with patience, actually try to understand the question, okay, try to understand the statements, then after that easily you can detect which one is correct one or which one is incorrect one। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statements is incorrect regarding travel as a pillion rider? तो पिलियन राइडर के मैं बता रहा हूं, जब आपका बाइक के पीछे कोई जा रहा है, सपोज आप क्लेम कर रहे हो 500 रुपीज, ये क्लेम है, और आप ऑयल जो पेट्रोल के ऊपर आप खर्च किया है सपोज 300, क्लेम किया है 500, तो उसमें आप देखिए इसका 50% निकाल दो, क्लेम का 50%, 50% क्लेम कितना हो जाएगा 250, जो इसमें लोएस्ट होगा वही मिलेगा। तो उसमें ये दोनों को आपको कंपेयर करना है, पेट्रोल और 50%, ओके, जितना फ्यूल कंजप्शन और जो भी आप क्लेम किया उसका 50%, जिसमें जो लोएस्ट होगा वही एक्चुअली आपका रिइंबर्समेंट मिलेगा पिलियन राइडर को। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए, पिलियन राइडर रिलेटेड क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा है, इट अप्लाइज व्हेन ट्रैवलिंग ऑन ए फ्रेंड स्कूटर, करेक्ट है, द ट्रैवलर इज एंटाइटल्ड टू द फुल प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ ए मोटरसाइकिल, नहीं, पिलियन राइडर फुल नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा, द एंटाइटलमेंट इज 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट, द एंटाइटलमेंट इज 50% ऑफ द रेट और एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट व्हिच एवर इज लेस, करेक्ट है, तो उसमें इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, if an official journey is cancelled in the public interest, which of the following charges can be reimbursed to the government servant? यदि ऑफिशियल जर्नी को कैंसिल कर दिया गया, ऑलरेडी आप टिकट कर चुके हो, और उसमें आपको दोनों मिलेगा, कैंसिलेशन चार्जेस और रिजर्वेशन चार्जेस दोनों मिलेगा, बोथ कैंसिलेशन एंड रिजर्वेशन चार्जेस आपको मिलेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 रिगार्डिंग द बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन ए गवर्नमेंट अकाउंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैं बताया था यदि आप गवर्नमेंट अकाउंट से बुक कर रहे हो तो यहां पर देखिए एजेंसी चार्जेस एंड कन्वीनियंस फीस आर फुली रिम्बर्सेबल, ओनली 50% ऑफ द एजेंसी चार्जेस आर पेड, नो एजेंसी चार्जेस और कन्वीनियंस फीस विल बी पेड टू ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स, एजेंसी चार्जेस आर अलाउड ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। तो उसमें आप गवर्नमेंट अकाउंट से जब आप एयर टिकट बुक कर रहे हो, गवर्नमेंट अकाउंट मीन्स जो आपका गवर्नमेंट मेल अकाउंट, ठीक है, तो उसमें कोई एजेंसी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, नो एजेंसी चार्जेस और कन्वीनियंस फीस विल बी पेड टू द ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ए डिसेबल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज ट्रैवलिंग ऑन ऑफिशियल टूर और ट्रेनिंग, व्हाट इज द टीए एंटाइटलमेंट फॉर देयर अटेंडेंट और एस्कॉर्ट। मैं बताया था उसके साथ जो एस्कॉर्ट जा रहा है ओनली माइलेज अलाउंस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ओनली माइलेज अलाउंस। मगर जो डिसेबल एम्प्लॉई है उसको क्या मिलेगा, उसको डीए मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा, ठीक है कि नहीं, मगर इसको ओनली माइलेज अलाउंस मिलेगा जो अटेंडेंट और एस्कॉर्ट को, और कुछ नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को चलेंगे, यहां पर भी टू स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन रेलवे बुकिंग्स। अच्छा ठीक है, चार्जेस पेड व्हाइल बुकिंग रेलवे टिकट्स ऑनलाइन आर रिइंबर्सेबल, ठीक है, जो भी चार्जेस आप पेड करेंगे, चाहे ई टिकट चार्जेस है, कोई सर्विस चार्ज है, कोई जीएसटी है, सब रिइंबर्स होगा। सर्विस चार्जेस लेविड बाय ट्रैवलर्स सर्विस एजेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय जोनल रेलवेज आर नॉट रिइंबर्सेबल, ये गलत है, क्योंकि कोई ट्रैवल एजेंट को जोनल रेलवेज रिकॉग्नाइज किया है तो रिइंबर्स होना चाहिए, मगर आर नॉट रिइंबर्सेबल ये गलत है। तो यहां पर करेक्ट पूछा है तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए तो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 an officer in pay level 12 is required to travel for an international conference, what is their basic entitlement। तो मैं बताया था जो इंटरनेशनल केस में आप 17 एंड अबव जो है ये जो है फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, और 14 to 16 पे लेवल 14 to 16 बिजनेस और क्लब क्लास, ये याद रखना है, बिजनेस और क्लब क्लास मिलेगा। और बाकी जो रहा जैसे बिल 13A एंड बिलो जो पे लेवल है सबको इकोनॉमी क्लास, ये सब इकोनॉमी क्लास। आप देखिए 3 लेवल्स है इंटरनेशनल ट्रैवल एंटाइटलमेंट में, तो इसमें इकोनॉमी क्लास होगा क्योंकि पे लेवल 12 है, तो इकोनॉमी क्लास होगा क्योंकि 13 जो पे लेवल 13A एंड बिलो सब इकोनॉमी क्लास, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रैवल एंटाइटलमेंट, ठीक है, ऑफिसर्स इन पे लेवल 17 एंड अबव ऑफ द हाईएस्ट एंटाइटलमेंट इंक्लूडिंग फर्स्ट क्लास, ठीक है, अभी मैं बताया। इकोनॉमी क्लास इन द स्टैंडर्ड एंटाइटलमेंट फॉर ऑल ऑफिसर्स इन पे लेवल 13 एंड बिलो, ये भी करेक्ट है। एन ऑफिसर इन पे लेवल 14 कैन ट्रैवल बाय फर्स्ट क्लास इफ बिजनेस क्लास इज ऑन, नो, ओनली 14 to 16 जो है बिजनेस और क्लब क्लास। ये नहीं है कि इनको इट मींस बिजनेस क्लास नहीं मिला तो वो हाईएस्ट क्लास में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये गलत, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेरा सेकंड पार्ट था, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। और फिर आप वेट कीजिए ए ट्रैवलिंग अलाउंस का थर्ड पार्ट को, ठीक है। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।